प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वीरेंद्र शर्मा अपने रेडियन के गवर्नमेंट एग्जाम चैनल में। सारी क्लास पीछे आपको रेडियन लर्निंग यूट्यूब चैनल पे दी जा रही थी, बट आज के बाद आपको सारी क्लास मिलेंगी रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम चैनल पे। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज से हम नई शुरुआत करेंगे इस चैनल पे। रेडियन लर्निंग चैनल पे जो टॉपिक आपका स्टार्ट हो चुका था उसी टॉपिक से हम इसमें कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पाइप और टंकी आपको मैंने वहां पे क्लियर कराई थी। 2 क्लास आपकी हो चुकी हैं, तो क्लास नंबर 3 आज आपके सामने शुरुआत होने जा रही है। तो शुरुआत करेंगे आज की क्लास, और क्लास शुरू करने से पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि लगातार वीडियो देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलता रहे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। चलिए, जैसा कि आपने देखा आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पाइप और टंकी के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज इस क्लास में आने वाले हैं। आज के बाद जो क्लास आपको मिलेगी उसमें सारे के सारे आपको प्रीवियस क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो पाइप और टंकी में क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, कैसे हम इस टॉपिक को कर सकते हैं, लेसे का क्या भूमिका होती है इस टॉपिक के अंदर, अगर कोई पाइप भरेगा तो पॉजिटिव लेते हैं, खाली करेगा तो नेगेटिव लेते हैं, ये सारे पॉइंट मैंने आपको पीछे डिस्कस कर दिए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, पढ़ेंगे आप। पाइप ए एक खाली टंकी को 6 घंटे में और पाइप बी 8 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाएं और 2 घंटे बाद ए को बंद कर दें तो शेष टैंक को बी भरने में कितना समय लेगा। जैसा कि जब घंटे अलग अलग आपको दिए जाते हैं तो उस केस में आपको एक ऐसा नंबर देखना होता है जो इन दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए। तो हमें देखना यह है कि मैथ में ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 और 8 से डिवाइड हो जाए। 24, तो 24 लीटर का आप टैंक मान सकते हैं। जैसा कि हमने 24 लीटर का टैंक माना है, अगर 24 लीटर पहला नल 4 घंटे में भर देता है तो 1 घंटे में 4 लीटर भरेगा। 24 लीटर अगर आप 6 घंटे में भर देते हैं पहले नल के द्वारा तो पहले नल की क्षमता बनेगी 4 लीटर। तो पहले नल की क्षमता आएगी 4 लीटर। दूसरा देखेंगे हम, 24 लीटर अगर 8 घंटे में भर सकते हैं तो 1 घंटे में 3 लीटर। 24 को 8 से डिवाइड कराएंगे 3 लीटर। ये ए नल है और ये बी नल है। तो हम 2 बातों को सीख चुके हैं, यानी 2 पॉइंट तक हम पहुंच चुके हैं। अगर 24 लीटर का टैंक माना जाए तो पहला नल भरेगा यहां पे 4 लीटर, दूसरा वाला नल भरेगा 3 लीटर। राइट, दोनों आपको कंडीशन क्लियर हो चुकी होंगी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पहले 2 घंटे बाद यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दें और 2 घंटे तक, यानी अगर शुरुआत में देखेंगे, मैं एक एक पॉइंट लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। शुरुआत में हमने ए और बी 2 पाइप खोले हैं और वो भी 2 घंटे। ए और बी 2 घंटे तक एक साथ खोल दिए जाएं, इसके बाद ए पाइप को बंद कर रहे हैं। जब ए पाइप बंद कर रहे हैं तो ये बी पाइप बचा। बोला ये जा रहा है कि शेष टैंक को बी कितने समय में भरेगा। अब जिसका टाइम पता है उसका लीटर आप निकाल सकते हैं। तो ए और बी 2 घंटे में आप देखेंगे, 1 घंटे में 7, तो 2 घंटे में 14 लीटर। 14 लीटर हम भर चुके हैं 24 लीटर में से। जब 24 लीटर में से 14 लीटर आप भर चुके हो तो 10 लीटर बचा। अब इस 10 लीटर को केवल बी नल भरता है, क्योंकि ए को तो कर दिया गया बंद। जब ए को बंद कर दिया तो इस 10 लीटर को बी भरेगा और बी भरेगा 1 मिनट में 3 लीटर। तो 10 लीटर का टैंक बचा हुआ और 1 घंटे में भरोगे 3 लीटर। आंसर बनेगा 3 सही 1/3। तो शेष टंकी भरने में समय आपका निकलेगा 3 सही 1/3 घंटे। देखिए, इससे आसान तरीका नहीं है, ये सबसे बेस्ट अप्रोच है। आप लेसे पे जाएंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि क्षमता बराबर होता है। कुल टंकी को कुल समय से डिवाइड कराएंगे तो क्षमता तक आप पहुंच जाएंगे। सारे केस आपके सामने आ चुके हैं। चलिए, आप मैं कुछ समय के लिए स्क्रीन छोड़ दूंगा, उसमें आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो सारी क्लास आपको इसी चैनल पे मिलेंगे अब, रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम पे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। रेडियन लर्निंग पे पाइप और टंकी ही हम शुरुआत कर चुके हैं, तो पहली वीडियो आप वहां पे जाके वॉच कर सकते हैं। बाकी अब कंटिन्यू यहाँ पे हम लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक टंकी 8 मीटर, 5 मीटर और 2 मीटर की 5 समान पाइपों द्वारा 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। तो एक पाइप से प्रति घंटे निकलने वाले पानी का आयतन बताओ। हमें यहाँ पर सीखना है 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा या गहरा जो टैंक होता है उसको 1 घन मीटर कहा जाता है, और 1 घन मीटर में 1000 लीटर आता है। ये आप लिख लीजिए, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा जो पाइप होता है उसमें 1000 लीटर आता है, तो उसको 1 घन मीटर आप बोलेंगे बराबर 1000 लीटर। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक टंकी 8 मीटर गुना 5 मीटर गुना 2 मीटर की 5 समान पाइपों द्वारा 10 घंटे में खाली हो जाती है। तो एक पाइप से प्रति घंटे निकलने वाले पानी का मात्रा बताइए। अब देखिए, एक पाइप 8 गुना 5 गुना 2, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंजे 40, 40 दूनी 80, यानी 80 घन मीटर का टैंक हुआ। भाई ये 80 घन मीटर का टैंक है।
जब 80 घन मीटर का टैंक है और हमें पता है कि 1 घन मीटर में 1000 लीटर पानी आता है, 1 घन मीटर में जब 1000 आता है तो 1000 से गुना करेंगे तो 80,000 लीटर पानी हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर 1000 लीटर पानी आ चुका है। जब 1000 लीटर पानी आ चुका है और आप ये देख रहे हैं इसको 5 पाइप 10 घंटे में खाली कर देते हैं। जब 5 पाइप 10 घंटे में खाली कर देते हैं, सबसे पहले 5 पाइपों का 1 घंटे का आप निकाल लो। अगर आप इसको 10 से डिवाइड कराएंगे तो 1 घंटे में 8000 लीटर। जब 1 घंटे में 8000 लीटर निकालते हैं 5 पाइप, कह रहा है एक पाइप का बताना है। जब एक पाइप आपको निकालना है तो 5 पाइप अगर 8000 लीटर निकालेंगे तो एक पाइप निकालेगा 1600 लीटर। 5 से डिवाइड कर दो, 1600 हमारा आंसर बनेगा। मैं वापस रिपीट करता हूं, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा जो पाइप होता है उसको 1 घन मीटर कहा जाता है। 1 घन मीटर में 1000 लीटर पानी आता है, तो 8 गुना 5 गुना 2 यानी कि 8 पंजे 40 दूनी 80 घन मीटर हो गया। जब 80 घन मीटर हो गया तो 80,000 लीटर हो गया। अब 80,000 लीटर 10 घंटे में खाली हो रहा है, तो 80,000 लीटर 10 घंटे में खाली होगा तो 1 घंटे में 8000 लीटर खाली करते हैं 5 पाइप। यदि एक पाइप का आपको निकालना है तो 8000 को 5 से डिवाइड कराएंगे, आंसर आपको मिलेगा 1600 लीटर। नोट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप अगला सवाल देखेंगे। एक टंकी 5 मीटर गुना 4 मीटर गुना 3 मीटर की 5 समान पाइपों द्वारा 20 घंटे में खाली हो सकती है, तो एक पाइप से प्रति घंटे निकलने वाले पानी का आयतन आपको बताना है। ये भी सेम क्वेश्चन है। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर बनता है, तो 5 गुना 4 गुना 3 यानी कि 60 घन मीटर हो गया। तो 60 घन मीटर हो गया, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया आपका 5 चौक 20 या 60 घन मीटर। अब 1 घन मीटर में 1000 लीटर पानी आता है, तो 1000 से आप गुना करेंगे तो 60,000 लीटर पानी आ गया। टोटल पानी आ चुका है 60,000 लीटर। अब 60,000 लीटर पानी 20 घंटे में खाली हो रहा है, तो आप 20 से डिवाइड कराएंगे, 1 घंटे में 300 लीटर। जब 1 घंटे में 300 लीटर है और वो भी कितने पाइप, वो भी 5 पाइप है, 0 से 0, 2 से 3000 बार, 3000 लीटर पानी खाली हो गया। तो 1 घंटे में जब 3000 लीटर पानी खाली हो गया और उसको कितने पाइप करते हैं, 5 पाइप। सवाल में लिखा हुआ है कि एक पाइप का आपको बताना है, तो 3000 लीटर अगर 5 पाइप करते हैं तो एक पाइप करेगा 600 लीटर। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता तो इसको जरूर आप देख लें। मैंने बैक टू बैक 2 सवाल आपको करा दिए हैं, क्योंकि पाइप टंकी चल रहा है लगातार। महत्वपूर्ण आप सभी के लिए टॉपिक है। दोबारा देखेंगे, 5 चौक 20 या 60 घन मीटर। 1 घन मीटर में 1000 आता है, 60,000 लीटर। 60,000 लीटर पानी 20 घंटे में खाली हो रहा है, तो 1 घंटे में खाली होगा 3000 लीटर। तो 3000 लीटर खाली हो रहा 5 पाइप द्वारा, तो एक पाइप करेगा कितना, 600 लीटर। नोट कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल आप देखेंगे। 3 पाइप से क्रम से 5 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर पर सेकंड की दर से जल प्रवाहित हो रहा है। तीनों पाइप मिलकर 1.5 घंटे में टैंक भर सकते हैं, तो टैंक की धारिता कितनी है। तीनों पाइपों की टैंक की धारिता अलग अलग दी जा रही है। पहला पाइप 5 लीटर, दूसरा 10, तीसरा 20, 20 और 10 30 और 5 35 लीटर। इसका अर्थ यह हुआ कि 35 लीटर पानी पर सेकंड की दर से प्रवाहित हो रहा है, यानी तीनों टैंक मिलकर 1 सेकंड में 35 लीटर पानी पहुंचा रहे हैं। तीनों पाइप को 1.5 मिनट चलाना है। 1.5 मिनट में होता है 90 सेकंड। जब ऊपर बात सेकंड में हो रही है तो इसको भी सेकंड में लाएंगे। 1.5 मिनट में 90 सेकंड, तो अगर 1 सेकंड में 35 लीटर जा रहा है तो 35 की गुना 90 से कर दो, 9 पंजे 45, 9 तिया 27 और 4 31, यानी 3150 लीटर। वापस देखेंगे, पहला पाइप 5 लीटर, दूसरा 10 लीटर, तीसरा पाइप 20 लीटर। तो तीनों पाइप मिलकर पानी भर रहे हैं 20 और 10 30 और 5 35। ठीक है, 35 लीटर 1 सेकंड में। जब 1 सेकंड में 35 लीटर, तो 90 सेकंड आप चला रहे हैं। 1.5 मिनट का मतलब 90 सेकंड आप चला रहे हैं, तो 90 सेकंड में 3150 लीटर पानी टैंक में पहुंच जाएगा। ये आप लिख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। एक टंकी को भरने के लिए 2 पाइप ए और बी लगे हैं। ए पाइप बी की अपेक्षा 5 घंटे कम में भर देता है। ए टंकी को बी की अपेक्षा 5 घंटे कम में भर देता है।
यानी कि पहले वाला पाइप दूसरे वाले पाइप से 5 घंटे कम लेता है। इसका अर्थ ये हुआ कि दूसरे वाला पाइप पहले पाइप से 5 घंटे ज्यादा लेगा। फिर लिखा हुआ है ए टंकी को कितने समय में भरेगा। अगर ए का मैं 10 घंटे मान लो, जब भी कम और ज्यादा हो, इतने घंटे कम इतना ज्यादा, तो मेथड नहीं करेंगे कभी भी। आप मेथड से करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप ऑप्शन पर जाइए, उसको डायरेक्ट ट्राई कर लीजिए। अगर मैं 10 मानूं तो बी लेगा 15 घंटे। भाई ए 10 घंटे में कर रहा है तो बी 15 घंटे में। एक ऐसा नंबर आपको देखना है जो इन दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए। तो 10 और 15 से डिवाइड होने वाला नंबर 30 है। 10 से डिवाइड कराएंगे 3 और 15 से डिवाइड कराएंगे 2। 30 को आप 5 से डिवाइड कराएंगे, क्योंकि 30 लीटर का टैंक अगर आप मानते हैं तो पहला नल भरेगा 3 लीटर, दूसरा भरेगा 2 लीटर, दोनों नल मिलकर 5। आंसर आएगा 6 घंटे, जो कि दोनों पाइप 6 घंटे आपसे बोला जा रहा है। तो राइट आंसर आएगा भाई इसका 6 घंटे। तो आपने बिल्कुल चेक कर लिया। तो अगर आप 10 घंटे मानते हैं तो हमारा जो कंडीशन है वो बिल्कुल मैच हो जाती है। तो मैच होने का अर्थ है कि जो आपने ऑप्शन माना है वो आपका राइट है, अदरवाइज फिर अगला ऑप्शन आप ट्राई करना पड़ता। लिख सकते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पीछे भी कि ये जो टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क की कॉपी है। टाइम एंड वर्क में काम करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, बट इसमें दो बातों का ध्यान रखना है। अगर कोई भरेगा तो प्लस, खाली करेगा तो माइनस लेना है। ये आप लिखें। अगला सवाल देखेंगे। एक टंकी 12 घंटे में भरती है। यदि दोनों पाइप एक साथ काम करें तो पहला पाइप दूसरे से 10 घंटे तेज है, तो तेज चलने वाला पाइप टंकी को कितने समय में भर लेगा। ठीक है, तो पहला पाइप दूसरे से 2 घंटे तेज है। चलिए, और आपसे बोला जा रहा है तेज चलने वाले पाइप का समय बताओ। अगर तेज का मैं 18 मानूं तो दूसरा 28। ले से लेंगे, बिल्कुल मैच नहीं हो रहा। तो अगर आप 20 घंटे मानते, तेज वाले का अगर मैं 20 घंटे मानूं, देखो तो दूसरा पाइप ले जाएगा 30 घंटे। तेज वाले पाइप का समय अगर आप 20 घंटे मानेंगे तो धीमे वाला पाइप ज्यादा समय लेगा। ठीक है, इनका ले से आप ले सकते हैं 60। 20 से डिवाइड कराएंगे 3 और 30 से डिवाइड कराएंगे 2। 60/5 आएगा 12 घंटे। तो 12 घंटे आपका उत्तर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको देना है ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे केस में जब भी कम और ज्यादा समय आपको दिखे तो मेथड पे नहीं जाना है, आप सीधा सीधा ऑप्शन पर जाएं, डायरेक्ट आप ट्राई करें, डायरेक्ट आप उत्तर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक टैंक में दो नल लगे हैं। पहला नल टंकी को 45 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल भरे टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप बारी बारी 1-1 मिनट खोले जाएं तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें दोनों नल भरने वाले नहीं है। पहले वाला नल 45 मिनट में भरता है और दूसरा 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में खाली कर सकता है। 1 घंटे की जगह आप 60 मिनट लिख लीजिए। तो पहले आपको एक ऐसा नंबर देखना है जो इन दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए। तो इनका लेस आएगा 180। मान ली 180। 180 लीटर 45 मिनट में, तो 1 मिनट में 4 और 60 से डिवाइड कराएंगे 3। ये ए नल है और ये बी नल है। अगर 180 लीटर का टैंक मान लिया जाए तो पहले वाला नल भरेगा 4 लीटर, दूसरे वाला नल खाली करेगा 3 लीटर। तो पहले घंटे में 4, दूसरे मिनट में, सॉरी मिनट दिए तो मिनट मानना है। 180 लीटर का टैंक है, पहला नल भरेगा 4, दूसरा खाली करेगा 3। अब दोनों नलों को लिखा हुआ है बारी बारी 1-1 मिनट खोला जाए। तो यहां पर आपको एक केस सीखना है कि आखिरी जो मिनट आएगी वो इस वाले नल पे अगर आ जाती है तो नल कभी भरा ही नहीं जा सकता, क्योंकि पहले मिनट ये खाली कर देगा। तो हमें इस केस में इसी वजह से टाइप इंपोर्टेंट है कि हमें जो आखिरी मिनट है इस नल पे लेनी है, क्योंकि अगर आप इस नल पे ले आए तो टंकी कभी भर ही नहीं सकते आप। तो आखिरी मिनट अगर आप इस पे लाते हैं 4 लीटर, तो सबसे पहले इस 4 लीटर को घटा दो। हम आखिरी के 1 मिनट के लिए ना 4 मिनट रिजर्व रख लेते हैं, तो आपको 176 लेना है। ठीक है, 176। तो 1 मिनट में 4, 2 मिनट में, अगले मिनट में ये 3 खाली का होगा। तो 2 मिनट में टैंक में जा रहा है 1 लीटर। जब 2 मिनट में 1 लीटर पानी टंकी में जा रहा है और टंकी हमने देखा 180 लीटर है, तो 180 लीटर पर कभी भी डायरेक्ट चेक नहीं करना, क्योंकि आखिरी मिनट इस पर जानी चाहिए। तो 4 माइनस करें, 176 लीटर को आप चेक कर लें। तो ये इसका 176 गुना है, तो 176 का डबल करेंगे 352 मिनट। तो 352 मिनट हो चुकी है आपकी और 176 लीटर भर चुका है। अब जो अगला मिनट आएगा, अगला और आखिरी मिनट इस पर आना चाहिए। तो 1 मिनट में भरेगा 4 लीटर। तो 353 आपका उत्तर आएगा। 353 का मतलब है 5 घंटे 53 मिनट। 353
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए कि आखिरी मिनट कभी भी इस पर नहीं जाना चाहिए। ये राइट नोट करें, क्योंकि अगर इस पर चला गया तो टंकी कभी भरी नहीं जा सकती। नोट करें। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अब अगली क्लास आपको मिलेगी, सारे प्रीवियस क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो लगातार क्लास देखने के लिए रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। रेडियन लर्निंग पे पीछे क्लास मिली थी, बट अब लगातार इस चैनल पे आपको क्लास मिलेंगी। तो टू द पॉइंट आपको पढ़ाया जा रहा है, जहां से छोड़ा है वहीं से हमने कंटिन्यू कर दिया इस चैनल पे। तो लगातार क्लास देखने के लिए रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। सभी को गुड नाइट, गुड इवनिंग, टेक केयर, थैंक यू।